देखिए मौसम कितना अच्छा है आज और हम पी रहे हैं सादी सी चाय। चाय के साथ कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री होना ही चाहिए और चाय के साथ जचते ही हैं गर्मा गर्म समोसे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ दिलनशी जहरा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री ऑन द प्लेट के सेकेंड एपिसोड में। मैडम समोसा इंडिया का ही है, बाहर से कहाँ से आया? उसमें आलू है, वो खाने में टेस्टी है। समोसे में नमकीन टाइप में टेस्टी लगता है, टेस्टी की वजह से बढ़िया बेस्ट लगता है। अच्छा ये बताइए कि घर में जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो मम्मी क्या कहती हैं? ये लो 20 रुपए और जाकर भुट्टो के यहाँ से समोसे ले आओ। इससे ये तो पता चलता है कि भारत में घर घर में समोसे कितने पसंदीदा हैं। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि समोसा किफायती होते हैं, मतलब कि सस्ते भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है समोसा भी किसी जमाने में हमारे भारत में एक मेहमान की तरह आया था, लेकिन कैसे और भारत में इसे अपने अंदाज में कैसे पेश किया, तो आइए जानते हैं। कहते हैं देश एक स्वाद अनेक। क्या आपको पता है जो हमारा पसंदीदा व्यंजन समोसा है ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो बड़े आकार के आपको बड़े समोसे मिलेंगे। अगर भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में आप जाएंगे तो आपको बड़े ही प्यारे छोटे और मीठे समोसे मिलेंगे जिसे सिंघाड़ा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम थोड़ा घूमते हुए दक्षिण भारत जैसे कि आंध्र प्रदेश के इलाके में जाएंगे तो आपको वहाँ बड़े ही टाइनी किस्म के समोसे मिलेंगे जिसे कीमा समोसा कहा जाता है। दरअसल ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि ये जो समोसा है ये मिडिल ईस्ट एशिया ईरान से इजाद हुआ है। वहाँ के व्यापारियों द्वारा ये भारत में लाया गया है। अगर ईरान की बात करें तो ईरान में इस पकवान को फारसी लफ्जों में संबूशक शब्द से जाना जाता है जो भारत आते आते समोसा हो गया है। ईरान के इतिहासकार अबुल फजल बेहागी की मशहूर किताब तारीख-ए बेहागी में समोसे का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक समोसा तकरीबन 10वीं सदी में मिडिल ईस्ट एशिया में पैदा हुआ था, जहां समोसा को संबोसा कहा जाता है। ईरान से हटकर अगर हम अरब देशों की बात करें तो समोसे को संबोसा से जाना जाता है और अब भी इजिप्ट, सीरिया, लेबनान में इसका उच्चारण अभी भी इसका मौजूद है। ये बात उस समय की है जब मुगलों का आगमन भारत में होता था। तो मुगल दस्तावेज आईने अकबरी में इसका जिक्र है। इसकी बात की जाती है कि उस समय में समोसा एक स्वादिष्ट व्यंजन की उपस्थिति में कई सारी कहानियां और किस्से इसमें बयां किए जाते हैं। मुगलों के साथ ये समोसा भारत आया और हर एक इंसान, हर एक लोगों की जबान पे इसका स्वाद छा गया और आज भी ऐसा ये स्वाद है कि अभी भी लोग इसको इतना पसंद करते हैं कि इसकी मिसाल ही अलग है। सभी ने एक्सप्लोरर जो खोजक इब्ने बतूता हैं उनका नाम तो सुना ही होगा। इब्ने बतूता इस दुनिया के कई हिस्सों में घूमे और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये पाया कि ये जो हमारा प्यारा समोसा है जो कई जबानों को खुश करता हुआ भारत में भी ये लौटा, एक तरह से आया, तो इसके कई सारे नाम समोसे ने हासिल किए। जैसे कि सिंघोड़ा है नेपाल का, तो समूसा है म्यांमार का, चमूकस पुर्तगाल पुकारते हैं और अभी भी अफ्रीका में और इंग्लैंड में बात की जाए तो इसको कॉर्निश पेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि समोसा त्रिकोण नहीं होता था, ना ही इसमें आलू का उपयोग होता था। यूजुअली संबूसक या फिर जो समोसा कहेंगी ये एक हाफ मून अर्ध चंद्राकार के शेप में होता था और इसका इस्तेमाल भी मेवे और ज्यादातर नॉनवेज मीट के उसमें स्टफिंग भरी जाती थी। अगर हम दोबारा 16वीं शताब्दी के बारे में बात करें तो साल 1459 में आलू पुर्तगाली द्वारा भारत में लाया गया था और इसके बाद से ही समोसे में आलू डाला जाने लगा। क्या आपको एक बात समझ में आई? आलू भी बाहर से आया है और समोसा भी एक तरह से बाहर से आया है। लेकिन अगर इस बारे में बात करेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि समोसा बाहर से आया है। समोसा पूरा भारतीय हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक ये पाया गया है कि रोजाना 7 करोड़ समोसे खाए जाते हैं और इसका दिन प्रतिदिन इसका समोसे का कारोबार इतना बढ़ चुका है कि लोगों को भी इसको और भी ज्यादा अफोर्ड करने में, खाने में, जैसा कि मैंने बताया कि ये किफायती है, सस्ते हैं, तो ये अमीर से अमीर, गरीब से गरीब दोनों ही एक ही चाव से खाते हैं और ये कितनी अच्छी बात है।
तो इस एपिसोड में समोसे के इतिहास के बारे में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब भी आप अगली बार समोसा खाएं तो इसके इतिहास दूसरों से, अपने दोस्तों से ज़रूर साझा करें। फ्रॉम न्यू दिल्ली, नीलनशी ज़हरा फॉर एनडीटीवी।